तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये आईआईटी जैम 2024 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर था 50 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। तुम्हें सिंपल से एक मैट्रिक्स दे के रखा है एम के नाम से, जो तुम्हारे सामने दिख भी रहा है। एक 5x5 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अभी तुम्हें यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकलेगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसको px के नाम से डिनोट कर रहे हैं। अभी p ऑफ 2 - 1 इसका वैल्यू क्या होगा, वही तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे बनाया गया था। ठीक है, देखो तो इसका सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात तुमसे पूछ सकता हूं, वो ये है कि तुम मुझे बताओ कि ये मैट्रिक्स को देख के तुम्हारे दिमाग में फर्स्ट क्या आ रहा है। क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने का कोई भी इच्छा हो रहा है तुम्हें? तुम मुझे पहले ये बताओ, क्योंकि देखो सोच के बताओ, क्योंकि 5x5 का मैट्रिक्स है और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम यदि निकाल भी लो ना, उतना आसान टास्क नहीं होगा एग्जाम के हॉल में। ठीक है, तो अभी तुम बताओ करोगे तो कैसे करोगे, पहली बात तो ये तुम ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स में यदि यहां पे 2 के बदले में यदि यहां पे 1 हो जाते ना, 2 के बदले में, तो चेहरे पे खुशी आ जाती, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स बन जाते इन केस में कॉम्पेनियन मैट्रिक्स। और कॉम्पेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो तो हमें सबको पता है। मैं फिर भी यहाँ पे नीचे लिख के रखा है, ठीक है, तुम्हारी सुविधा के लिए। तुम्हें यदि नहीं पता है तो तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके तुम कर सकते हो, लेकिन इसमें हम बाद में आएंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पे यदि 2 के बदले में यदि 1 हो जाते तो चेहरे पे खुशी आ जाती कि ये कॉम्पेनियन मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सबको पता है। वहां पे हम मतलब px जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मींस यहाँ पे px, वहां पे हम p2 निकाल के उस वहां से हम -1 कर देंगे। बहुत ही सुंदर सा यह लॉजिक था, लेकिन गड़बड़ हुआ कहां पे? गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 1 था नहीं, यहाँ पे 2 था। जब यहाँ पे 2 आ गया तो ये तो कॉम्पेनियन मैट्रिक्स बना नहीं। तो अब करेंगे कैसे? अब कैसे करेंगे? तुम बोलो सर इसका सीधा ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं जैसे हम करते हैं, लेकिन कर सकते हो। ठीक है, वहां से करने पर तुम्हारा आंसर जो है, आंसर तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा, साथ में एग्जाम भी निकल के चला जाएगा, क्योंकि वो जो है वो टाइम टेकिंग मेथड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कॉम्पेनियन मैट्रिक्स को ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में फर्स्ट वो स्ट्राइक किया था। कॉम्पेनियन मैट्रिक्स को ही हम यूज करेंगे, लेकिन करेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से। कैसे करेंगे? देखो मेरे यहां पे एक छोटा सा चेंजेस करने पर यह क्वेश्चन आसान बन जाते। तो वो जो चेंजेस था वो क्या था, 2 के बदले में 1 कर देना। तो हम जबरदस्ती करेंगे, वहां पे हम जबरदस्ती करेंगे। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे मेरा जो मैट्रिक्स है, मेरा मैट्रिक्स को मैंने यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, मेरा मैट्रिक्स यहाँ पे था, थोड़ा सा टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन लिखो 0 0 करते हुए 4 0 है, लास्ट में एक -1 है। सही बात है। 2 0 0 0 -4 है, यहाँ पे 0 2 0 0 0 ओके, 0 0 2 0 3 ओके, एंड 0 0 0 2 2। ये मेरे पास मैट्रिक्स था। सही बात है। अच्छा, तो मैं क्या करेंगे, जबरदस्ती इसको कॉम्पेनियन मैट्रिक्स की तरफ मूव करवाएंगे, जबरदस्ती एक प्रकार से मान लो। ठीक है, चलो तो हम यदि यहाँ पे थोड़ा सा भी जबरदस्ती करें तो हम करेंगे कैसे? मेरे को 2 जो है, 2 के बदले में मेरे को 1 चाहिए था, 2 के बदले में मेरे को 1 चाहिए था। तो मैं क्या करेंगे, 2 को पूरे मैट्रिक्स से बाहर खींच के लाएंगे। राइट, तो 2 को मैंने यदि बाहर खींच के ले आया तो मेरे पास ये मैट्रिक्स कुछ ऐसे बन गया। मेरे साथ लिखो यहाँ पे 0 0 0 0 -1/2 ओके, 1 0 0 0 यहाँ पे -4/2। अच्छा, -4/2 मीन्स -2। ठीक है, ओके, एंड 0 0 1 0 3/2। सॉरी, सेकेंड रो में ऐसे था, सेकेंड रो में ये था। ठीक है, तो यहां पे जब तुम करोगे 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3/2
0 0 0 1 1। इज इट ओके? तो देखो हमारे पास क्या मिल गया। मैं इसको ना थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, नहीं तो मेरे को ना बार बार ऐसे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं। चलो, तो मेरे पास m इक्वल्स टू, हमने इसको ऐसे लिखा। अच्छा, अभी तुम एक बात ध्यान दो कि हमारे पास अभी ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स को मैंने यदि ए नाम दिया तो ये बन गया 2a। तो यहां पे ए जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है कॉम्बिनियन, क्योंकि देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो ए मैट्रिक्स है कॉम्बिनियन। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एम, मतलब px मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे m जो है, m है यहाँ पे 2a, राइट। तो मेरे को 2a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए। अभी यहाँ पे सबसे सुविधा वाली बात यह है कि मेरे को a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता है। तुम बोलो से कैसे? देखो, जब तुम्हारे पास इस प्रकार से मैट्रिक्स आता है, ई मैट्रिक्स को बोला जाता है कॉम्बिनियन मैट्रिक्स। और कॉम्बिनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे होते हैं? तुम क्या करो, यहां से, तुम्हें यहां से शुरू करो, -a0, तो माइनस है तो माइनस करते हुए यहां पे प्लस, ऐसे करके यहां से ऐसे रन करवाओ। ऐसे होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जो कि बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही वेल नोन है। इसको तुम्हें याद करके जाना ही है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एन कॉम्बिनियन मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका जो इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस आता है डायगोनलाइजेबल जो क्वेश्चंस आता है ना उनके रिलेटेड, उसमें काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने में, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनियन मैट्रिक्स। तो मेरे पास ए जो है, ए बन गया एक कॉम्बिनियन मैट्रिक्स, राइट, ओके। तो मेरे पास ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो मेरे पास पता है, ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए जो है, मैं अभी क्या करेंगे, इसको ना एक काम करते हैं, इसको ना हम पूरा का पूरा नीचे लेके आते हैं, ठीक है। ये तो मेरे को सुविधा होगा यहाँ पे कॉम्बिनियन मैट्रिक्स के साथ यहाँ पे कंपैरिजन तुम्हें देने में, राइट। अच्छा, तो मेरे यहाँ पे ए है क्या? मेरे यहाँ पे ए क्या बन गया? ए बन गया 0 0 0 0 -1/2, 1 0 0 0 -2, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3/2 एंड 0 0 0 1 1। तो जब तुम इसके साथ जब तुम कंपेयर करोगे, तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या बन जाएगा? तो लिखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। तो यहाँ पे माइनस करते हुए यहाँ पे 1/2, माइनस करते हुए प्लस हो गया, यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस हो गया, यहाँ पे 0 × x², ठीक है, यहाँ पे -3/2 × x³ -x⁴ x⁵। ये बन गया तुम्हारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। तुम्हें ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं निकालना है, तुम्हें निकालना है एम का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मतलब 2a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है। तुम्हारे पास ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया, ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल गया, लेकिन तुम्हें चाहिए 2a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। बात को समझो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को हम ऐसे भी तो लिखते हैं, डेट ऑफ ए -xi, ऐसे भी तो लिखते हैं, हाँ या ना? इज इट ओके? तो हम यदि यहाँ पे इसको, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मैं यदि बात करें, ये बन जाएगा ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया ये, ठीक है। तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की मैं यदि बात करी, यहाँ पे मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहाँ पे फिर क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है डेट ऑफ ए -xi इक्वल्स टू, मेरे को बन गया x⁵ x⁴ -3/2 x³ प्लस 2x प्लस 1/2। ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इसका हमने पता किया कॉम्बिनियन मैट्रिक्स के माध्यम से, इसीलिए ये जो है कॉम्बिनियन मैट्रिक्स का हमें इसका जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे यूज हुआ। अभी इसके तरफ हम देखेंगे भी नहीं, हमें अभी चाहिए 2a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 2a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 2a वो है mx,
तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ 2a, ठीक है, ऐसे। तो दैट मीन्स डेट ऑफ 2 को तुमने यदि बाहर ले लो, a माइनस एक्स बाई 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी डिटरमिनेंट से जब कोई स्केलर बाहर आता है क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n। n यहां पे क्या है 5, 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स था, तो यहां पे 2 रेज टू द पावर 5 डेट ऑफ a माइनस एक्स बाई 2 इंटू आइडेंटिटी। इज इट ओके? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम्हें निकालना है 2a का। 2a मीन्स तुम्हारी एम, बात को समझो, तुमने ध्यान दो, हमने क्या किया था यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, राइट। तो 2a का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगा ऐसे। अभी तुम देखो तुम्हारे पास डेट ऑफ a माइनस एक्स आई तुम्हारे पास ये है, तो x की जगह पे तुमने यदि x बाई 2 बैठा दो, आई रिपीट x की जगह पे तुमने यदि x बाई 2 बैठा दो, तो यहाँ पे x बाई 2 रेज टू दी पावर 5 होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मतलब इसको तुमने यदि एक फंक्शन मान लो f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह पे क्या बैठेगा x बाई 2, दैट मीन्स यहाँ पे सभी जगह पे x बाई 2 बैठेगा। बात को समझ में आ रहा है? दैट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 5, यहाँ पे तुम जब बैठाओगे x बाई 2 रेज टू दी पावर 5, राइट, माइनस x बाई 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 बाई 2 इंटू x बाई 2 रेज टू द पावर क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2। हमने यहां पे ध्यान दो, हमें यहां पे x बाई 2 है, ठीक है, तो ये जो है ये तुम्हारे 2 रेज टू दी पावर 5 एफ ऑफ x बाई 2 ये बन गया ना। यहां पे हमारे पास एफ एक्स था ये, तो ये तुम्हारे पास ये बन गया ना, तो दैट मीन्स तुम्हारे पास px जो है px बन गया ये। अभी तुम इसको कर लो, देखो px तुम्हारे पास अभी क्या बनेगा, px तुम्हारे पास ये बन जाएगा 2 रेज टू दी पावर 5, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पे था, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पे था। चलो, तो 2 रेज टू दी पावर 5 x रेज टू दी पावर 5 2 रेज टू दी पावर 5, ठीक है, माइनस x रेज टू दी पावर 4 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 3 बाई 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर क्यूब 2 रेज टू दी पावर क्यूब प्लस 2 तो कैंसिल हो ही गया यहाँ पे x प्लस 1 बाई 2। अभी तुम 2 रेज टू दी पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, x रेज टू दी पावर 5 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4, यहाँ पे जब तुम 2 रेज टू दी 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 2, नीचे 2 रेज टू दी पावर 4 है, ठीक है, तो इसीलिए एक्स क्यूब प्लस 2 रेज टू दी पावर 5 x प्लस 2 रेज टू दी पावर 4। अच्छा, तो तुम्हारे पास पूरा जो px है तुम्हारे पास निकल के आ गया। और कुछ करने की जरूरत है? तुम मुझे बताओ। अभी तुम्हारे पास p ऑफ 2 पूछ लिया, तो यहां पे बैठा दो p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 जो है p ऑफ 2 तुम्हारे पास मिल गया 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 प्लस 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 प्लस 2 रेज टू दी पावर 4। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 2 रेज टू दी पावर 5 और यहाँ पे 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5, दैट मीन्स 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5, यहाँ पे माइनस 2 रेज टू दी पावर 5 माइनस 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4 प्लस 2 रेज टू दी पावर 4। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 माइनस यहाँ पे करते हुए 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 4, ठीक है। तो दैट मीन्स तुम्हें यहाँ पे क्या मिल गया 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 माइनस 2 रेज टू दी पावर 5, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5, तो तुम्हारे पास p ऑफ 2 मिल गया 2 रेज टू दी पावर 5, दैट मीन्स 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू 2 रेज टू दी पावर 2, 2 रेज टू दी पावर 3 है 8, 2 रेज टू दी पावर 2 है 4, तो ये 32। तुम्हें निकालना है p2 माइनस 1, तो मिल गया 31। ट्रैक को पकड़ो, हमने क्या क्या किया यहाँ पे। मेरे पास मैट्रिक्स जो देख के रखे थे उसको देखते ही चेहरे पे तो फर्स्ट स्माइल आए थे कि यहाँ पे यदि 1 हो जाते तो अच्छा होते। हमें कंपोनेंट मैट्रिक्स के बारे में पता है, लेकिन 1 तो था नहीं, तो हमने क्या किया, जबरदस्ती 1 को करने के लिए 2 को बाहर खींचा। जब भी हमने 2 को बाहर खींच लिया, कहां चला गया, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये बन गया कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स। अभी कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स देखते ही चेहरे पे स्माइल, क्योंकि कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स का हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता है। तो हमने क्या किया, कॉम्पोनेंट मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पहले निकाला।
तो कंपेनियन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमारे पास निकल के आ गया, ये जो कि हमारे पास ए था। ठीक है, अभी देखो हमें तो ए का, ए मींस यहाँ पे ए वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, तो हमें तो ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए नहीं बोला गया था, हमें 2a का, दैट मींस एम का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला गया था। तो हमने यहाँ पे ए की जगह पे 2a से शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमें 2a का चाहिए। जब भी हमने 2a किया, यहां से 2 को बाहर किया, डिटरमिनेंट का जो रूल है उसको हमने बैठा दिया। अभी यहाँ पे तो तुम्हारे पास ये मिल गया, तो ये एक्चुअल में है क्या, एफ ऑफ एक्स बाई 2। एफ ऑफ एक्स है क्या, डेट ऑफ ए माइनस एक्स आई, दैट मीन्स यहाँ पे ये बैठ गया, तो यहाँ पे इसको, इसका जो वैल्यू है इसको बैठा दिया, बस आगे जो है वो तो ऑटोमेटिक हो गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ट्रैक को पकड़ो। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा 31। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और तुम जो भी एग्जाम के लिए तैयारी करो, तुम यदि आईआईटी जैम के लिए तैयारी करो, आईआईटी जैम 2025 के लिए तैयारी करो, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि हमारे आईआईटी जैम 2025 का जो ड्रॉपर्स टारगेट बैच है, वो 1 अप्रैल से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा विद अ बिग डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, तो उस बैच में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन को कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड टोटली न्यू क्वेश्चन को कंटेंट करता है, देन यू कैन ऑल्सो इनरोल योरसेल्फ इन आवर टेस्ट सीरीज कोर्सेज जो कि सेपरेटली आते हैं। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन को तुमने एंजॉय किया। ओके, चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।